वृंदावन भूमि अति पावन अति रमणीय है, जहाँ नंद नंदन श्याम सुंदर अवतार लेकर लीला करते हैं। और यहाँ आकर मेरा बुढ़ापा दूर हुआ, लेकिन मेरे पुत्र बुढ़े के बुढ़े रह गए। तो समाज में इस बात से हमें हमें हमारी हंसी हो रही है। 16 साल की है, बेटा 100 साल का बुढ़ा है। नारद जी कहते हैं, बहन ये सहेलियां साहब, ये सभी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्रा क्षिप्रा नर्मदा ताप्ती गोदावरी आदि आदि सभी नदियां हैं। ये सब सेवा में लगी हैं, लेकिन इनकी सेवा भी सफल नहीं हो पा रही। नारद जी कहते हैं, बहन चिंता मत करो, अभी अभी मैं तेरे पुत्र को जवान बना देता हूं। तो नारद जी वेद गीता रामायण का पाठ करने लगे बार बार मुहुर मुहुर, लेकिन उन दोनों ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी वहां से चुपचाप रहे। अब नारद जी जा रहे थे परेशानी के साथ, तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवाभूत माम ऋषि खिद्यतामिति। नारद जी को परेशान देकर आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, तुम यदि ज्ञान वैराग्य को जवान बनाना चाहते हो, एतद अर्थे सुरसे तुम सत्कर्मम समाचर, तुम कोई सत्कर्म करो। नारद जी की बुद्धि उलझ गई। ध्यान से सुनबे तो बात समझ में आए कि नारद जी के आकाशवाणी में कहल गलन कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने वेद गीता रामायण का पाठ तो किया, अब कौन सा सत्कर्म करूं। संयोग से उसी समय सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक से आ रहे थे। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र है सनकादिक ऋषि, बड़े ज्ञानी बड़े भजनानंदी हैं। उन्होंने देखा नारद जी को बड़ा परेशान, नारद जी के बड़े भाई हैं। कहने लगे, नारद तू तो संत है, वैरागी है, तुम उस व्यापारी की तरह परेशान लग रहे हो। यदि किसी व्यापारी का सारा व्यापार चौपट हो जाए, घाटा लग जाए, जुआ में हार जाए जुआरी। नारद जी कहते, भैया मैंने यमुना के तट पर ही देखा है, माँ जुगती है 16 साल की, बेटा बुढ़ा है, और मैंने वेद गीता रामायण का पाठ सुनाया है उस बूढ़े को जवान बनाने के लिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आकाशवाणी में कहा गया कि सत्कर्म करो। अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं, समझ में नहीं आ रहा। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हाँ, सत्संग करोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। वेद गीता रामायण का पाठ भी सत्कर्म है, लेकिन कलयुग में इसका प्रभाव नहीं है। कलयुग में भागवत का प्रभाव है, वेद का नहीं, रामायण का नहीं, गीता का नहीं। कितने लोग हैं, गीता हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे महान है। विश्व में गीता पर रिसर्च चल रहा है। जितनी टीकाएं, जितना ट्रांसलेट गीता का किया गया है, विश्व में किसी ग्रंथ का नहीं किया गया। लेकिन भारतवर्ष में उस ग्रंथ का आदर नहीं, क्योंकि कलयुग में इनका आदर नहीं है। वेद उपनिषद का, भागवत का आदर है। कैसे? जैसे गन्ना के रस में गुड़ भी है, चीनी भी है, मिश्री भी उसी से बनती है, लेकिन सबका अलग अलग महत्व है। रस का अलग महत्व है, गुड़ का अलग महत्व है, चीनी का अलग महत्व है, मिश्री का अलग महत्व है, कंद का अलग महत्व। जैसे दूध में दही भी है, मक्खन भी है और घी भी है, लेकिन दूध का अलग महत्व, दही मक्खन और घी का अलग महत्व है। तो घी दूध का सार है, लेकिन कोई कह सकता है कि बिना दूध का घी बन सकता है, बिना दूध का मक्खन बन सकता है। आधार तो दूध ही है, आधार तो गन्ना का रस ही है। इसी तरह वेद सबका आधार है, लेकिन व्यास भगवान कलयुग की कठिनाई को देखते हुए, कलयुग के लोग अल्पज्ञ होंगे, कम जानने वाले, अल्पायु होंगे, कम दिन जीने वाले, अल्प सामर्थ्य वाले होंगे,
इस कलयुग में कोई मोटा मोटा पुथांग पढ़ेगा क्या? देखिए ना, लाइब्रेरी में ग्रंथ सर रहा है। पहले लोग ग्रंथ पढ़ता था, वाचनालय में जाता था, लाइब्रेरी में जाता था, बड़े बड़े उपन्यास, बड़ी बड़ी ग्रंथें पढ़ते थे। अब तो सब कुछ मोबाइल में सिस्टम सेट हो गया, ग्रंथ को दीमक खा रही है। समस्तीपुर मारवाड़ी बाजार में हम लोग कथा करके आए, राम कथा। तो वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी, लगभग 100 साल की उम्र है, तो कहे कि व्यास जी क्या बताऊं, हम लोग लाइब्रेरी चलाए बहुत पहले, अभी भी बाहर से ग्रंथ सब आता है, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, दिमाग खा रही है। एक दिन कोई आदमी नहीं आता लाइब्रेरी से ग्रंथ निकालने के लिए, ग्रंथ पढ़ता ही नहीं आदमी। तो कलयुग में इतने बड़े बड़े मोटे 86,000 श्लोक है स्कंद पुराण में, भागवत में मात्र 18,000 है, 1 लाख ऋचा है वेद में। कलयुग में वेद को समझने वाला विद्वान नहीं मिलेगा। तो आखिर इसे दिमक नहीं खाएगी तो क्या होगा? इसीलिए व्यास जी तो विष्णु के अवतार थे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधि वासिष्ठाय नमो। कलयुग में व्यास जी का अवतार हुआ कठिन ग्रंथ को सरल बनाने के लिए, ताकि सबके लिए बोधगम्य हो, सबके लिए सुगम्य हो, सब ग्रहण कर सके। आज भागवत कथा ही, भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है, ऐसी कथा है जिनका आदर देश विदेश प्रदेश सब जगह हो रहा है, और लोगों को आनंद आता है कथा सुनने से, दिल को जीतती है भागवती कथा। भागवत कथा समाज में संदेश देती है, जीवन में संदेश देती है, जीने की कला सिखलाती है, समाज में शांति व्यवस्था करती है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद कलयुग में वो सब करने से नहीं होगा, सप्ताह का आयोजन करो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, भैया आपसे बड़े और ज्ञानी संत कहाँ मिलेंगे, आप ही सप्ताह कथा सुनाइए। तो आनंद वन हरिद्वार में चलेगी गंगा के किनारे, सनकादिक ऋषि वक्ता बने, नारद जी एक जजमान बने, संकल्प लेने वाले। जैसे हम लोग के यहाँ जजमान अभी श्रीमान श्रीमती जी हैं बैठे मंच के पास, गोपाल सिंह ठाकुर जी, और ये भी शिक्षा विभाग से ही सेवानिवृत्त हैं दोनों। अहूँ तो शिक्षक से निवृत्त से न, अभी शिक्षक छे न। अच्छा, तो भृगु ऋषि प्रचारक, भृगु ऋषि प्रचारक। भागवत का कथा आप व्यक्तिगत कीजिए, सामूहिक कीजिए, करवाइए, लेकिन प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तब पुण्य होता है। अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके, प्रचार प्रसार से ही भाग लेगा। तो भृगु ऋषि प्रचारक बने, नारद जी जजमान बने, और सनकादिक ऋषि वक्ता बने। और हमरा समझ तो अखिलेश जी एठन के प्रचारक है, गाँव में पहले लाभो वाला हमरा वह है, चारी बेर हमें है, और चारी बेर में उनके द्वारा है, दूसरा आदमी के द्वारा। तो परोड़ के हम भृगु जी उनके भी चीज वह प्रचारक है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, भागवत की कथा ऐसी पतित पावनी है, गंगा की धारा है, कि आदमी की तो बात छोड़ो, प्रेत आत्माओं का भी उद्धार होता है भागवत कथा सुनने से। हम लोग एक भजन बीच में श्रवण कर लेंगे, फिर महात्मा के प्रसंग में चलेंगे कि प्रेत आत्माओं का भी उद्धार होता है भागवत कथा सुनने से। जो सूची महात्मा सुनाते हुए 88,000 ऋषियों को आत्मदेव गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाएंगे। तो हम लोग एक भजन का आनंद ले लेते, फिर चलेंगे सत्संग। हेलो हेलो।
माइक में आवाज बढ़ाओ ना भाई। अरे कलाकार लोग आए हैं तो ये तो कुछ करेंगे ना। हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो, टोन दीजिए, थोड़ा पतला कीजिए और इको डालिए हल्का सा। हेलो, श्री राधे। श्री राधे। हेलो हेलो, हेलो, श्री राधे। हेलो, थोड़ा इको डालिए ना। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो 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 हेलो, बाजा में सुधार कीजिए और ऑपरेटर को रखिए, वैसे नहीं होगा, बिना ऑपरेटर से नहीं होगा ये। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो, राधे श्री राधे। हेलो, श्री राधे। राधे श्री राधे। हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो, श्री राधे। राधे श्री राधे। हेलो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए भगवान श्याम सुंदर के चरणकमल में एक भजन प्रेम से सभी भक्तगण हेलो हेलो ताली बजाकर आनंद लेंगे। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, 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 मिलने की भाव से तुम खिलाते नहीं, मिलने के भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम
तो बुलाते नहीं। जय हो। हरि बोल। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं। अर्जुन सीधार ना तुम दिखाते नहीं, अर्जुन सीधार ना तुम दिखाते नहीं। जो ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, जो ये कहते हो घनश्याम आते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो वो कुछ भी खाते नहीं, क्यों ये कहते हो वो कुछ भी खाते नहीं, क्यों ये कहते हो वो कुछ भी खाते नहीं, क्यों ये कहते हो वो कुछ भी खाते नहीं। माँ यशोदा जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा जैसे खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। जो ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, जो ये कहते हो घनश्याम आते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। ओ सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। जय जय श्री राम। सनकादिक मुनि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा के महान महात्म के रूप में एक दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रेतात्माओं का भी उद्धार भागवत कथा से होता है। एक अनुपम नाम के गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ था। ब्राह्मण वंश में जन्म था आत्मदेव का, हर प्रकार से संपन्न था, विद्या वैभव सब कुछ। लेकिन एक संतान के बिना उसकी गृहस्थी बड़ी उदास थी।
और गृहस्थी जीवन में सब कुछ रहे लेकिन घर में यदि संतान न हो तो सोना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाहर आवाज सुनाई पड़ी थी। अंत में आत्मदेव आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव बसा हुआ तो नदी में डूबने चला गया। संयोग से उसी रास्ते से एक संत भगवान जा रहे थे। संत भगवान की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पर, कहा वो समझ गए। संत भगवान ने पूछा कि तुम नदी में डूबकर मरने आए हो, क्या बात है? आत्मदेव ने कहा, हाँ बाबा, मेरा नाम आत्मदेव है और आत्मदेव किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। बोलो श्री राधे, बोलो। आत्मदेव प्रत्येक जीवात्मा का नाम। श्री राधे, बोलो बोलो। और प्रत्येक जीवात्माओं के साथ यही समस्या है। भागवत की कथा या जो भी प्रसंग है उसका संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है। राधे श्री राधे, बोलो बोलो। उस संसार के सभी व्यक्तियों से उसका संबंध है। वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कथा है, वो जीवन का संदेश है। तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है और मैं मेरी गृहस्थी में सब कुछ भगवान ने दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, जिस कारण मैं बड़ा दुखी हूं और मैंने पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, इसीलिए मैं तंग आकर आत्महत्या करने आया हूं। संत भगवान कहते हैं कि तू बड़ा बेवकूफ लगता है, अरे संतान नहीं होगी तो क्या करोगे? आत्महत्या कर लोगे? ये भी कोई बुद्धिमानी है क्या? भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया तो तुम परमार्थ करो, संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, अपने धन को उसमें खर्च कर दो। आत्मदेव कहता है कि बिना पुत्र का कल्याण नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है शास्त्रों में। तो संत भगवान कहते हैं कि शास्त्र की भाषा समझ पाते हो या नहीं? शास्त्र क्या कहना चाहता है? पुत्र के बिना उद्धार नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कहा है। वहां पुत्र शब्द का अर्थ क्या है कि पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र है। जो पुन्नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। संसार में यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, पुत्र डकैत हो जाए तो, पुत्र शराबी जुआरी मद हो जाए तो, विषयागामी हो जाए तो, क्या ऐसे पुत्र से किसी माता पिता का उद्धार संभव है? इस संसार में यदि इस प्रकार की सोच है लोगों की कि पुत्र ही मेरा उद्धार करेगा तो ये गलत है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। प्रत्येक मनुष्य का उद्धार अपने कर्म के आधार पर होता है। तो तुम अच्छा कर्म करो, पुत्र के भरोसे नहीं। पुत्र नालायक होगा तो क्या करोगे? फिर भी आत्मदेव की समझ में बात नहीं आई। आत्मदेव कहता है, महात्मा जी अहाँ की जाने के लिए गृहस्थी सबके की हुई से बेटा जे कहे छे पप्पा पप्पा, पोता जे कहे छे दादा दादा, तो बड़ नीक लगे छे। अहाँ बाबाजी सबके तो आगुनाथ न पाछू पगा, अहाँ की बुझबे कि संतान के सुख की होई छे। महाराज हम इस संसार में ताना बाना सुनैत सुनैत परेशान भ गेल छी। हम एहन अभागल छी, पूर्व जन्म में कोन पाप केने छी जे आम के गाछ रोपै छी वो फरै नहीं छे, ओहिमे आम नहीं फरै छे। आ जे माल मवेशी पोसै छी गाय तो वो बाँझ हो जाइ छे, वो दूध नहीं बच्चा नहीं देते छे। आ लोग हमरा उपराग दैया, उलाहना दैया।
ये सुन करके मैं तंग आ गया हूं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने पर उतारू हो गया हूं। यदि तुम कोई निदान कर सकते हो तो करो, नहीं तो हम आपके सामने ही दम तोड़ देंगे। संत भगवान ने सोचा कि यदि मेरे सामने ये पानी में डूबकर मरेगा तो हमें पाप लगेगा। जो न करे लकीर और करे फकीर, एक झोली से फल निकाल कर दिया संत भगवान, कहा ले जा अपनी पत्नी को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली नाम है। बड़ी प्रसन्न चित्त आया बेचारा। पत्नी को कहा कि महात्मा जी का प्रसाद है, इसे ठाकुर जी को भोग ला करके पालो, तुम्हें एक लड़का होगा। बेचारे आत्मदेव को इतनी चिंता कि मेरे घर पुत्र कैसे हो, लेकिन पत्नी कैसी है। वो अपने पति की बात पर विश्वास नहीं की, और उसकी सगी बहन उस गांव में रहती थी, चली गई वहां पूछने की मैं क्या करूं, मैं ये प्रसाद खाऊं कि ना खाऊं। बहन का भी संस्कार था बुरा, कहा ऐसी गलती मत करना, बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात है क्या। 10 महीना गर्भ में रखो, फिर उसका लालन पालन करो, मलमूत्र करता है, बहुत कठिनाई होती है। तुम ये फल अपनी गाय को खिला दे, और मैं अभी गर्भ धारण की हूं, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। तुम गर्भवती होने का नाटक करो, अपने पति को विश्वास मिले। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है, और उसके बीच यदि विश्वासघात हो जाए वो रिश्ता टिक नहीं सकता। धुंधली अपने पति से कितनी बड़ी झूठ बोल गई कि मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हूं। और जिस तरह से उसकी बहन उसे प्रशिक्षण देती है, अपने पति को एक्टिंग करके दिखाती है कि मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे घर लल्ला जन्म लेने वाला है। जिस गाय को खिलाया था गाय गर्भवती हुई, और गाय ने पहले बच्चा को जन्म दिया। वो मनुष्य का बच्चा जन्म दिया गाय, कान गाय जैसे, उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। बड़ी संस्कारी थी। प्रथा न होई देव ऋषिवाणी, संत महात्माओं की वाणी प्रथा नहीं होती है। और धुंधली अपनी बहन के पुत्र को ला करके अपने पति को दिया कि ये मेरा पुत्र है। तो आत्मदेव को बड़ा आश्चर्य लगा, इतने दिन तो मैं एक पुत्र के लिए व्याकुल था, अब परमात्मा ने देखा हमें तो 2-2 पुत्र एक साथ हो गया, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली। बड़ी खुशी हुई आत्मदेव को। लेकिन जीवन में दुख और सुख अपने चाहने से नहीं होता है, उसका तो विधान बना हुआ है। जब तक आपके जीवन में जो लिखा है वही हो। भाग्य से अधिक समय से पहले एक राई तिल का अंतर नहीं होता है। भाग्य का रेखा कोई बदल नहीं सकता है। संत भगवान ने आत्मदेव को कहा था कि तेरे भाग्य में कई जन्म पुत्र नहीं लिखा हुआ है, वो ललाट देखकर ही बता दिए थे। लेकिन आत्मदेव ने हट कर दिया तो संत भगवान ने प्रसाद दिया था। आज धुंधकारी एक पुत्र जो संत के आशीर्वाद से जन्म लिया है, वो बड़ा संस्कारी है, सदाचारी है, विद्वान है, वैष्णव है। और बहन के घर से जो पुत्र लाई जिसका नाम धुंधकारी रखा, एक भी आचरण उसके अच्छे नहीं है। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होने लगा, वो इतना उपद्रव किया, गांव टोल मोहल्ले वालों का जीना हराम कर दिया। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता कि आत्मदेव को 5-10 उलाहने नहीं सुनने पड़ते हो। कभी किसी का सर फोड़ दे, कभी किसी की घर में आग लगा दे, कभी किसी को सड़क चलते धक्का दे दिए।
मदिरा पीना अलग, बदमाशी करना अलग, आत्मदेव तंग आ गए। पहले आत्मदेव संतान नहीं होने से जितने दुखी थे, अब धुंधकारी जैसे संतान को प्राप्त कर उससे ज्यादा दुखी हो गए। तो तंग आकर आत्मदेव आए गोकर्ण के पास। गोकर्ण वैष्णव हैं, संत स्वभाव। कहने लगे आंख से आंसू बहाते हुए, बेटा गोकर्ण, मैं तो इससे अच्छा पहले था जब मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। धुंधकारी जैसे पुत्र भगवान हमें क्यों दिया, हमारी समझ में नहीं आता है। मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं इसके आचरण से। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, संत भगवान ने आपको समझाया था ना, आप ही तो बताए थे कि संतान के लिए क्यों प्रयास में लगे हो, अपना कर्म अच्छा करो ना। बड़े बड़े महापुरुष धरती पर हैं जिनको कोई संतान नहीं है, उनका नाम अमर है कि नहीं है, उनकी कीर्ति अमर है कि नहीं। कीर्ति जैसे जीवती, वही मनुष्य संसार में जीता है, जिंदा है जिसकी कीर्ति अच्छी है। तो आपने तो संत की बात नहीं मानी और अभी भी आप गलत कर रहे हैं पिताजी। जो आपकी उम्र हो गई है, अब आप बेटा के लिए मत सोचिए, परिवार के लिए मत सोचिए। परिवार के लिए सोचने की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है, जो समय आपका बीत चुका है। अब आप अपने लिए सोचिए कि आपका क्या होगा। आप बुढ़ापे में आ गए हैं, आप शरीर त्यागने वाले हैं। अभी तक आपने अपने कल्याण के लिए कुछ किया क्या? बाल बच्चे के लिए तो आपने बहुत किया, जिंदगी भर किया है। क्या भागवत की कथा क्या संदेश दे रही है हम सब आदमी को कि संतान के लिए सोचो, लेकिन एक सीमा है। अपने लिए भी सोचो, क्योंकि 84 लाख जोनियों में कीड़े मकोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे नहीं बनाकर भगवान ने 84 लाख जोनियों में एक अवसर दिया है, मनुष्य बना के भेजा है। तो मनुष्य बना के भेजा है कि खूब हाय हाय करके कमा खटाइए, खा पी के मर जाओ एक दिन, फिर यहां से लेके क्या जाओगे? भगवान ने ये शरीर एक साधन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर सबसे अच्छा है, भाग्यशाली को मिलता है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये मानव शरीर ही एक उचित माध्यम है जिसके सहारे मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। इस संसार का संबंध तब तक है जब तक आंख खोले हुए हो। जिस दिन आंख बंद करोगे तो कोई दिखेगा नहीं, मुंह दो आंख कतौ को नहीं। जब तक शरीर है तब तक संबंध है। शरीर बदल गया, करोड़ों अरबों रुपया बैंक में बैलेंस बना के रखो, तो नॉमिनी जिसको दिए होगे उसी को मिलेगा रुपया। तुम अगले जन्म में नहीं दावा कर सकते बैंक में आकर, LIC में आकर कि मैं अगले जन्म में रुपया जमा किया, क्योंकि जमा करने वाला भी भूल जाएगा। और जमा करने वाले को कहीं याद भी रहे तो सरकार का कानून ऐसा है जो नहीं मानेगा। कोई कहेगा कि हम अगले जन्म में रुपया जमा किए तो सरकार का संविधान मानेगा क्या? इसलिए ऐसे खाता में जमा करो जो तेरे खाता में ही रहे, उसमें कोई नॉमिनी नहीं होता है। वो धर्म का खाता है, वो भक्ति का खाता है, वो भजन का खाता है। वो कब करोगे? जब समय बीत जाएगा तब। सो रहे हो आंखें बंद करके, जगो, उम्र बीतती जा रही है, समय बीतता जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। हम लोग सोए हुए हैं। सोया हुआ किसे कहते हैं? जो भगवान को भूलकर संसार में हाय हाय में लगा हुआ है। और जगा हुआ कौन है? जो संसार का काम करते हुए परमात्मा को नहीं भूलता है, वो जगा हुआ जीव। तो निर्णय कीजिए कि हम लोग सोए हुए जीव हैं कि जगे हुए हैं? क्या प्रभु को याद भी करते हैं या हाय हाय में समय बीतता जा रहा है?
प्रत्यहम प्रतिवेक्षित नरश्चरितमात्मा, प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा समय कैसे बीत रहा है, ये 40-50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल कैसे बीत गए, कभी सोचा? सोचो इस पर में। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो सोबत है, जो जागत है सोभागत है। जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु का तो ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत जय, प्रभु जागत है तो सोबत है। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवती है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सोवत जय है। जय श्री राम। तो सवेरा हुआ जगिए, 84 लाख जोनी में जीव सोया हुआ है और मानव शरीर जगने के लिए मिला है। भगवान संसार के साथ साथ भगवान को मत भूलो। एक बार जानते हैं कि भगवान कोई पिता, एक पिता के यदि 2-4 पुत्र हैं तो पिता की नजर में तो सारी संतान समान है, फिर भी पिता किस संतान को ज्यादा मानता है? जो लायक होता है। नालायक को नहीं मानता है। नालायक तो पिता के दिल को भी दुखा देगा। एक राजा के 3 पुत्र थे। जब बुढ़ापा आया तो राजा चिंता में पड़ा कि मैं उत्तराधिकार किसको सौंपूं। तो राजा ने तीनों की परीक्षा ली। तीनों पुत्र को 5-5 किलो गेहूं का बीज दिया और राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूं प्रवास में, 6 महीना के बाद लौटूंगा। तुम तीनों इस बीज को सुरक्षित रखना, जब मैं आऊंगा तो बीज मांगूंगा। राजा चले गए और बड़ा पुत्र बीज को गोदरेज में बंद करके रख दिया, कपड़ा में लपेटकर। बीज वाला उस बीज को बेचकर रुपया बैंक में जमा कर दिया। पिताजी आएंगे उसी पैसा से बीज खरीद कर देंगे। छोटा वाला उस बीज को खेत में बो दिया
राजा 6 महीना के बाद आया, तीनों को बुलाकर बीज मांगा, बड़ा बीज निकाला गोदरेज से तो सड़ा हुआ निकला, किसी काम का नहीं। बीच वाला रुपया लेकर गया मार्केट में तो बीज का अभाव था, नहीं दे पाया। और छोटा वाला 5 किलो गेहूं बीज को 2 क्विंटल 5 मन गेहूं बना के पिता को वापस किया। पिता ने उसी पुत्र को उत्तराधिकार सौंपा, कहा ये राज को बढ़ाएगा, ये दोनों नालायक को बर्बाद कर देगा, पिता की अर्जी हुई संपत्ति को नष्ट कर देगा। पुत्र उसी का नाम है जो वंश की वृद्धि करे, वंश की वृद्धि में कर बाल बच्चा पैदा करे, उसी से नहीं, वंश के संस्कार को बचाए, वंश की संस्कृति को बचाए, वंश की परंपरा की रक्षा करे और वंश की तरक्की करे। पुन नाम नरकात् त्रायते पुत्र है, जो पुन नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे वही पुत्र कहलाता है। तो भगवान हम लोगों से कब प्यार करेंगे? जब उनकी ओर से दी गई जो जवाबदेही है, भगवान ने संसार में भेजा, जाओ शरीर की रक्षा करते हुए धर्म का पालन करके वापस आओ। जब हम लोग उनके पास जाएंगे तो हिसाब पूछेंगे। उनके मुंशी बड़े तगड़े हैं, चित्रगुप्त महाराज, वो धर्मपुर सभा के मुंशी हैं। उनका रजिस्टर मेंटर में हर्षी दीर्घी कहीं अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि संसार के मुंशी को घूस देकर पेश देकर चले ने वहां रिश्वत, चले नहीं चालाकी, वहां न चालाकी चलेगी न रिश्वत चलेगा। चित्रगुप्त महाराज को सूचना देने वाले 2 दूत हैं, श्रवण महाराज, कहाँ क्या हो रहा है सब उनको पता है। वो धर्मराज को सूचना देते हैं, धर्मराज निर्णय करते हैं किसको क्या करना है, नरक भेजना है कि स्वर्ग भेजना है कि वैकुंठ भेजना है। नरक में भी खराब से खराब नरक भेजना है, जहाँ खौलते हुए तेल के कड़ाह में डालना है, कांटेदार बेत से मारना है, आग लगी हुई वृक्ष में उसे बांधना है। गरुड़ पुराण की कथा कभी सुनिएगा तो समझिएगा कि पाप करने वाले को कैसा कैसा दंड मिलता है। तो जाग मुसाफिर, प्रभु तुम्हें जगा रहे हैं, मतलब अच्छे काम में लग जाइए। गोकर्ण ने कहा अपने पिता से आत्मदेव से, पिताजी अरे बाल बच्चों की चिंता छोड़ो ना, अब तो बहुत कर लिया। दूधकारी को क्या होगा, गोकर्ण को क्या होगा, ये छोड़िए, आपका क्या होगा जनाबे अली, आप अपने विषय में सोचिए। प्रायः संसार में माँ बाप अपना लेल नहीं सोचे छथिन, बाल बच्चा के की है मत तोड़ी के नहीं जैया करो के समय रहे बाल बच्चा लेल के लिए। अब अहाँ के की हाथ से सोचू ने, बुढ़ापा में आबि गेनो, अब हाथ में लाठी आवा वाला है, अंगम गलितम पटतम मुंडम दशरभिहितम जातम तुंडम, दांत टूटब लागल, कमर झुकऽ लागल, चमड़ी लटक गेल। एक दिन दुल्हन बनी का ब्याह बनी, डोला पर चढ़ के आल रही, लोग सब आल रहा, देख मुँह दिखाइयो देने है। अब बूढ़ आदमी के क्यों देखा जाए छै, जकर गाल चौकट गेल, जकर दांत टूट गेल, चमड़ी लटक गेल, वो तो बजब तो छै केकरो, तो बूढ़ के पास रोक नहीं जाए छै, ई बुढ़वा कोनो काज ना रहा दिया। तो संसार तो यही है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब पुत्र की चिंता छोड़िए, आप अपना कल्याण कीजिए, और भगवान की शरण में गए बिना किसी का उद्धार संभव नहीं है। बाड़ी मथे घृत होए बर सिकता थे बरुते, बिन हरि भजन न भवत रहे, यह सिद्धांत। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान के दरबार में सभी दुख दर्द मिटा दिए जाते हैं। दुनिया जिसे ठुकराती है उसे अपना लेते हैं, दुनिया जिसे लात मारती है उसे सीने से लगा लेते हैं, उसे पलकों पे बैठा लेते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। चलिए भजन के बाद हम लोग फिर चलेंगे सत्संग में। हेलो, बोले राधा रानी की जय। आज यहाँ सबके हम पहले बता दी, सब आदमी के माइक में ही बात कहता, बाजा वाला जहाँ माइक में किया बजी थी, तो हम बिना माइक के बाजा तो अहाँ सब बुझबे नहीं करबे। हम सब मजबूरी में कथा कर रहा छी, भजन तो नहीं भ रहा है, किया तो बाजा के कोनो
पता नहीं छे। मजबूरी में हो सब एक दो पद गाबि रहल छै, बढ़िया नहीं लग रहल छै सब। हिनका पास सब अभावे अभाव छन, एहि में काज नहीं चलतन। तो आई तो हम सब होना पार लगाबे छी, काल्हि से सुधारता तो जे छथिन जजमान जी सब कहथिन हुनका सुधार करल जाय। आ बाजा वाला बाजत तो हुनका से समर्थन कि आई अजुका हालत में संभव नहीं छै, हेतै तो हम प्रोग्राम बढ़िया नहीं हेतै। हमरो सबके कष्ट है तो अहूँ सबके नीक नहीं लागत। चलिए दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा सारी सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। सारे सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भर के प्याला अमृत का भरे, भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा
भानु सुता करे दी है कृपा विष भानु सुता महलो में बुलाए जाते हैं करे दी है कृपा विष भानु सुता महलो में बुलाए जाते हैं करे वार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरे वार मेरा जय हो हरि बोल श्री राधे वो कृपामयी कह लाती है ऋषि को के मन को भाती है वो कृपामयी कह लाती है ऋषि को के मन को भाती है दुनिया में जो बद नाम हुए दुनिया में जो बद नाम हुए पल्ले को के बिठाए जाते हैं दुनिया में जो बद नाम हुए पल्ले को के बिठाए जाते हैं दरे वार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरे वार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरे वार मेरा श्री राधे। पोखरण ने आत्मदेव से कहा कि आप परिवार की चिंता संतान की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कीजिए और सत्संग से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वो वैराग्य ले लिए भजन करने चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा कि भाई तो नालायक है, इसके साथ रहने से मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चल दिए। धुंधकारी के लिए कोई दुख की बात नहीं है, पिताजी चले गए, भाई चला गया, उसके लिए अच्छा हो रहा है। ये सब तो नियंत्रण करने वाले थे, अब तो मैं स्वच्छंद जो मन होगा वही करूंगा। एक वृद्धा माँ है, अब गोकर्ण धुंधकारी दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बेश्याओं के साथ संबंध बना लिया। माँ यदि कहती है कि बेटा ये सब गलत बात है, ऐसा आचरण मत करो, तो माँ को अपमानित करता है। माँ ये बात किसी को कह नहीं सकती है, क्योंकि धुंधकारी रूपी जो कांटे का पेड़ आज है वो माँ ने ही लगाया है।
के द्वारा ही लगाया हुआ। आज यदि वो संत का प्रसाद खाई होती तो गोकर्ण जैसा पुत्र उसके गर्भ से, उसकी कोख से जन्म लिया होता। बहन के घर से पुत्र लाई जो ऐसा दुराचारी निकला, तो मां तंग आकर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी पांच वेश्याओं को अपने घर लाकर रख लिया। पैतृक संपत्ति जब नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू की। एक दिन राजा के घर डाका डाला, खूब सोने चांदी उसे हाथ लगा और मदिरा पीकर मस्त सो रहा था। वेश्याओं ने सोचा जब इसकी संपत्ति तो नष्ट हो गई, इसके साथ रहने से हमें क्या लाभ है। ये डकैती करके कहीं पकड़ा गया तो ये खुद भी फांसी पड़ जाएगा, हम लोग को भी जाना पड़ेगा। इन पांचों वेश्याओं ने रात में उसके गले में रस्सी बांधकर घसीटा मारने के लिए। पापियों के प्राण जल्द नहीं निकलते, तो लोहे का सलाखा आग में लाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तरप तरप कर धुंधकारी ने अपना दम तोड़ा। अकाल मृत्यु होने के कारण वो प्रेत बन गया और प्रेत बनकर पूरे गांव मोहल्ला वालों को अशांत कर दिया। उसकी आत्मा भटक रही। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता लगा कि माँ का स्वर्गवास हो गया, भाई की भी अकाल मृत्यु हुई। तो गया में जाकर दोनों के नाम से पिंडदान दिए, गया श्राद्ध किया। गया तीर्थ का मतलब आप लोग सुनिए कि गयासुर नाम के राक्षस के शरीर पर वो तीर्थ बसा हुआ है। गयासुर बड़ा बलवान था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। गयासुर के शरीर पर 100 वर्ष यज्ञ हुआ। उसकी छाती पर में हवन कुंड था, फिर भी उसके प्राण नहीं निकले। वो करवट लिया तो यज्ञशाला को उलट दिया। तो नारायण की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने। नारायण गयासुर की छाती पे अपनी लात रखी। नारायण के ऊपर तीनों लोक का भार है। गयासुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। दम तोड़ने से पहले गयासुर ने कहा भगवान से कि प्रभु, मैं तो अब शरीर त्याग रहा हूँ, लेकिन आप हमें मरते समय वरदान दीजिए कि मेरे शरीर पर एक तीर्थ बसे, उसका नाम गया हो, और यहाँ श्राद्ध करने वालों का उद्धार हो जाए। जो यहाँ पिंडदान देंगे उनका उद्धार हो जाए। भगवान ने वरदान दिया। गोकर्ण जी ने गया में जाकर माँ और भाई दोनों का श्राद्ध किया, पिंडदान दिया। शाम के समय लौटकर अपने गांव आए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी ज्यादा होता है। अपनी जन्मभूमि को जल्दी संत महात्मा भी नहीं भुला पाते। तो गया गोकर्ण जी आए गांव में। उनके घर पर तो कोई था नहीं, न कभी दीपक जलते न कभी झाड़ू पड़ते। कम्बल बिछाकर विश्राम करने लगे। प्रेतात्मा धुंधकारी उद्यम मचाना शुरू किया। कभी गिदर की आवाज, कभी सांड की आवाज में भौंकने लगा। कभी वस्तु जोर से उठाकर पटक दे। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई प्रेतात्मा का यहाँ वास हो गया है। तो जल अभिमंत्रित करके, गोकर्ण जी तो साधक थे, जल अभिमंत्रित करके जल का छाटा चारों तरफ किया। प्रेतात्मा धुंधकारी सामने में खड़ा हो गया छाया रूप में और रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों रोते हो? धुंधकारी ने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने जीवन में इतना पाप किया
कि हमारी अकाल मृत्यु हुई, हम प्रेत बन के भटक रहे हैं। बहुत कष्ट है हमारे जीवन में भाई। मेरे उद्धार के लिए तुम कुछ सोचो। तुम तो वैष्णव हो, तुम संत हो, तुम खानदान का उद्धार करने आए हो। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से गया में पिंडदान दिया है, और ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि गया में पिंडदान यदि किए जाए तो अकाल मृत्यु वालों का उद्धार होता है। तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति नौमे भविष्य। एतद अर्थे उपायम अन्यान स्तु चिंते। भाई, मेरे जैसे पापियों का उद्धार गया में भी नहीं हो सकता। मेरे उद्धार के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। मैं बहुत कष्ट में हूं। पहले ही सूची बता चुके हैं कि भागवत कथा से पितरों का भी उद्धार हो जाता है, प्रेतात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। और जिनके वंश में पितर दोष लगा हो, आप कैसे समझेंगे कि हमारे वंश में पितर दोष लगा है? इसके कई लक्षण हैं कि वंश की वृद्धि न हो। पितर दोष लगे तो वंश वृद्धि रुक जाती है। पितर दोष लगे तो दुर्घटनाएं बार बार होती है। पितर दोष लगे तो आप कितना विकास चाहेंगे, विकास नहीं होगा। इसलिए पितर दोष के कई उपाय बताए गए। उसमें सबसे बड़ा उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। और कई जगह हम लोगों ने पितर घट स्थापित करके पितर दोष निवारण के लिए कथा की है। और यहाँ भी पितर घट की स्थापना की गई है। यदि इस तरह का कोई हो तो शांत हो जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि कन्हैया की कृपा से, भगवान की कृपा से ये जगह पवित्र हो जाएगी, वो दोष सब से मुक्त हो जाएगी जगह। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब क्या करें, पितर गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ। कहते हैं भाई रात्रि विश्राम करने तो हम सवेरे सोचेंगे। प्रातः काल गोकर्ण जी भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करके पूछते हैं कि हे सूर्य नारायण, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? गया श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं हुआ। तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिसे सब देखते हैं। उन्होंने कहा अब एक ही उपाय है, उस प्रेतात्मा के नाम से संकल्प करके श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन करो। उस प्रेत को बोलो कथा श्रवण करेगा, कहीं किसी न किसी रूप में उद्धार हो जाएगा। विद्या के दाता सूर्यदेव हैं। हनुमान जैसे भक्त के गुरु भी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता है। तो प्रातः काल गोकर्ण जी बिना नगन मुहूर्त विचार किए गांव वालों को निमंत्रण हकार भेजा और व्यास मंच लगा, कथा शुरू हुई। प्रेत आत्मा ने पूछा कि भाई मैं तो जमीन पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं कथा कैसे सुनूंगा? देवता, पितर और प्रेत ये सब जमीन पर नहीं बैठते। जमीन पर केवल पार्थिव शरीर बैठ सकता है। 5 तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो प्रेतों में, पितरों में, देवताओं में पृथ्वी तत्व हट जाता है, इसलिए वो जमीन पर नहीं बैठ सकता। तो धुंधकारी ने पूछा कि मैं कैसे कथा सुनूं? तो गोकर्ण जी कहते हैं तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा। जैसे बांस का कोरो है ना, जिसमें 7 गांठ है, 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया। और बड़ा श्रद्धा भाव से जितना पाप किया था धुंधकारी, अब पाप के कष्ट से ऊब गया। पाप करते समय पापी सोचता नहीं हम किसी को रुला रहे हैं, हम किसी की जान ले रहे हैं, हम किसी का हड़प रहे हैं। लेकिन जब पाप का दंड मिलने लगता है तब वो पछताए क्या होगा। जब सोचना था सोचा नहीं, अब पछताए होत क्या। पाप करने से हमेशा बचना चाहिए इंसान को।
पाप का परिणाम बुरा होता है, पाप का परिणाम दुख होता है। तो 7 दिन की कथा हुई, एक एक दिन की कथा से बांस की एक एक गांठ फटने लगी। 7वें दिन पूर्णाहुति हुई, धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ, सुंदर दिव्य शरीर धारण किया और व्यास मंच के सामने खड़ा होकर धुंधकारी ने व्यास जी को प्रणाम किया। कहा, भाई तूने मेरा उद्धार कर दिया, हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, हमें अपने पापों से प्रायश्चित हो गया भागवत भगवान की कृपा से। गांव वालों को प्रणाम किया, विमान लगा था उसके लिए, विमान पर चढ़ा, धुंधकारी परम गति प्राप्त किया। गांव वालों ने पूछा गोकर्ण जी से कि विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, हम लोग भी तो श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी कहते हैं, आप लोग श्रोता तो जरूर थे लेकिन सावधान नहीं थे। जो सावधान धुंधकारी था, जैसे वो पाप में लिप्त था वैसे ही पुण्य में लिप्त हो गया। वो एक ध्यान, एक टक अन्न जल सब त्याग करके कथा श्रवण किया है। तो श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य तु भेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा सुनने में जो अंतर हुआ है, चिंतन करने में जो अंतर हुआ है, मनन करने में जो अंतर हुआ है, उससे उसके परिणाम में भी अंतर आ गया। गांव वालों ने पुनः आग्रह किया, पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। हरिद्वार में ये आत्मदेव की कथा, जो प्रेत आत्मा का भी उद्धार भागवत कथा के माध्यम से, जिनका गया में श्राद्ध किए गए उनका भी उद्धार हुआ है भागवत कथा से। हरिद्वार में सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे, वहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ। वहाँ प्रहलाद ताड़धारी तरणगतया चौद्धवोगांसधारी बीनाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्थनोभूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने थी कुमारा यत्रास्ते भाव भक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो भव। प्रहलाद जी आ गए, इंद्र जी आ गए, उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गए, नंदनंदन श्याम सुंदर आ गए, भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आ गए और वहां अद्भुत नृत्य शुरू हो गया। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और गांव वालों का, तो ये स्थान भी गोकुल वृंदावन हो जाएगा 3 दिन 4 दिन जाते जाते। यदि आप श्रद्धालुओं का सहयोग रहा और हमारे साउंड मास्टर का भी सहयोग रहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आप लोग सुन चुके हैं कि जिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा वेद गीता रामायण के पाठ करने से दूर नहीं हुआ, आज भागवत भगवान चौकी ज्ञान वैराग्य के नाम से संकल्प करके नारद जी कथा सुन रहे हैं। तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, वो 25 वर्ष के राजकुमार के समान बन गए और भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़ के नाचते हुए जहाँ हरिद्वार में यज्ञ स्थल कथा स्थल में सभी नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद उद्धव इंद्र आदि वहां पहुंच गए। 2 बार हम लोग भी भगवान का नाम प्रेम से लेंगे कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बजावे में बड़ भीड़ पड़ी है, झगड़ा काल में तो हाथ बड़ चमकित है। तो ताली में भगवान के नाम के कीर्तन में ताली नहीं बाजक चाहिए, सब आदमी ताली बजा के गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय ऐसी भागवत कथा सत्संग है। और ये सौभाग्य तभी प्राप्त होता है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो जदावे। जब मानव के जीवन में जन्म जन्मांतर है भाग्योदय होता है या परमात्मा प्राप्त होती है, तभी भागवत कथा सत्संग समागम होता है। महाभारत की अंतिम घटना से कथा प्रारंभ हो। हम सब जानते हैं कि कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुई उसका नाम महाभारत है। वैसे महाभारत तो घर घर में चल रहा है, आपसी एक कलह को ही महाभारत कहते हैं। कौरव पांडव धर्म के पक्षधर थे, कौरव पाप के पक्षधर थे। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई। गीता के पहले श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मैदान है और कौरव की हार हुई अर्थात अधर्म की हार हुई, पांडव अर्थात धर्म की जीत हुई। युधिष्ठिर सम्राट बने, लेकिन सम्राट बनने के बाद भी युधिष्ठिर की आंख के आंसू कभी नहीं सूखते। युधिष्ठिर एक साधु पुरुष थे, सत्यवादी थे। और जब वो सिंहासन पर बैठे और समाज की ओर दृष्टिपात किया, जब महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ियां नहीं देखा, बच्चों को अनाथ देखा, ये धरती मानव के रक्त से रंगी हुई है, रंजित देखा, तो युधिष्ठिर को लगा कि हमें ये लड़ाई नहीं करना चाहिए था, सर्वनाश हो गया। यद्यपि इस लड़ाई के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की इच्छा है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने संकल्प लिया था दुर्योधन के मरते से कि जिस तरह पांडवों ने कौरव वंश का अंत कर दिया है, एक सपुत्र धृतराष्ट्र के थे, एक भी पुत्र उस अंधा अंधी की श्राद्ध करने वाला नहीं रहा, तो मैं भी पांडव वंश का नाश कर दूं। भगवान इस बात को जानते थे और जिनका जीवन भगवान के सहारे चलता है उनका अमंगल नहीं होता है, उन्हें कोई नाश नहीं कर सकता। तो भगवान ने एक योजना बना दी पहले ही। पांडवों से कहा कि महाभारत में न जाने कितने लोग मरे, किन्हीं का श्राद्ध, किसी की अंत्येष्टि क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाई। तो इसका एक ही उपाय है, एक सुंदर नक्षत्र का योग बना है और गंगा स्नान करते समय उन मृतात्माओं के नाम से
श्रद्धांजलि दी जाए तो उनका उद्धार हो जाए। तो भगवान कृष्ण सारे पांडव परिवार को ले गए गंगा स्नान कराने, गोमती स्नान कराने। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। जब द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने लगी तो भगवान ने कहा इसे रहने दो, अभी बच्चा है, बाद में स्नान कर ले। सभी गए स्नान के लिए। तब तक अश्वत्थामा आया तो पांडवों को मारने। 5 बच्चे कपड़े से मुंह ढककर सो रहे थे, उसे लगा ये 5 पांडव सो रहा है। इन 5 बच्चों को तलवार से सर और धड़ अलग कर दिया अश्वत्थामा और भगा वहां से। गंगा स्नान से लौटे तो द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी, हे मधुसूदन, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पुत्रों को मार डाला किसी ने। भगवान ने अर्जुन से कहा अश्वत्थामा ने ये अपराध किया है, तुम पीछा करो, उसे बंदी बना के लाओ। भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना कर लाया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सामने उसे उपस्थित कर दिया। कहा द्रौपदी, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है, बताओ इसे क्या होना चाहिए। द्रौपदी कितनी महान है, अपने पुत्रों का दुख भूल गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे मधुसूदन, इन्हें छोड़ दीजिए, ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनका वध मत कीजिए। इनकी मां विधवा है, द्रोणाचार्य मारे गए लड़ाई में, मेरे पति तो कम से कम जिंदा हैं और इनकी मां विधवा है, बेटा ही एक सहारा है, इन्हें मत कुछ कहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, तू तो बड़ी महान है कि 5 पुत्र के हत्यारे, 5 पुत्र की लाश सामने पड़ी है, हत्यारा भी सामने है, फिर भी तुम उसे क्षमा दान दे रही है। मैं इसे मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन दंड अवश्य दूंगा, क्योंकि यदि अपराधियों को दंड नहीं दिया जाए तो समाज में अपराध का सिलसिला बढ़ जाता है और सम्मानित व्यक्ति को, सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति के लिए दंड क्या होता है, अपमानित करके छोड़ दीजिए। सम्मानित से चाकरित मरणाद अतिरिक्त। अश्वत्थामा के जन्मजात माथे में मणि थी, मां के जन्म से गर्भ से वही उसका संस्कार था, वही उसका तेज था। अर्जुन को इशारा किया भगवान ने और अर्जुन छुरा लेकर उसके माथे से मणि छील कर हटा दिया। अश्वत्थामा तेज भी एकदम पागल की तरह बन गया और प्रशोध की आग में जलने लगा। ये पांडव हमें मार डालता तो ठीक था, अब तो मैं समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। अश्वत्थामा ने दूसरा अपराध किया। अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अपने गर्भ के बालक की रक्षा के लिए ही उत्तरा जीवित थी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र की लपट जब उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी, उत्तरा जोर से चिल्लाकर भगवान कृष्ण की शरण लगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहु नान्यत् त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे वासुदेव, हे संकट मोचन, हे भक्त वत्सल, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है प्रभु, लेकिन मेरे घर में एक ही बच्चा है जो पांडव वंश का रक्षक होगा, वरना पांडव वंश भी समाप्त हो जाएगा। किसी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है और आपके से बढ़कर हमारा हितैषी भी कोई नहीं है प्रभु। इस तरह से उत्तरा चिल्लाने लगी, भगवान की ओर, भगवान की शरण में चली गई कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु
दबाया है और तुमने हमें गले से लगाया है, तो क्या हुआ कि तेरे जैसा मान, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु शाम। जो भगवान से जुड़ गया उसका मान सम्मान बढ़ गया। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गई तुलसीदास। तुलसिया से तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म स्थान, गुण अवगुण बूझे नहीं धड़े पाछ लाना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मैं जन्म लिया तो पिताजी मर गए, साल 2 साल के बाद माँ भी गुजर गई, और जो दासी झुनिया नाम की दासी मेरा लालन पालन कर रही थी 5-6 साल में, वो भी मर गई और मैं भीख मांगकर गुजर किया। कई जमींदारों ने हमें मारा पीटा, भीख भी छीन लिया कई बार, लेकिन तुलसी ने अपने जीवन राम जी के हवाले कर दिया। बड़े बड़े जमींदारों को कोई नहीं जानता, आज तुलसी की संसार को बच्चा जानता है। आज नहीं तो तेरे जैसा मां, जिसने संसार की परवाह छोड़कर भगवान की परवाह की, अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन सब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथ। उसका भगवान मान बढ़ा देते हैं, सम्मान बढ़ा देते हैं। रावण इतना बड़ा प्रतापशाली था, गया 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पौत्र, कोई श्राद्ध करने वाला रावण का नहीं बेटा। और जो दुर्बल कमजोर विभीषण, वो लंका का राजा बना। विभीषण अमर है। तो जिसने भगवान के चरणों में अपने आप को सौंपा, तो तेरे जैसा मान, उनके जैसा मान कोई नहीं बना सकता। आज उतरा ब्रह्मास्त्र के भय से पीड़ित है, और उत्तरा के ससुर सब वहां बड़े बलवान हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। उत्तरा अपने ससुर के पास नहीं दौड़ी, बाबूजी बाबूजी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। क्यों? उत्तरा को इतना ज्ञान मालूम है कि बाबूजी क्या दादाजी भी नहीं बचा सकते। ये काम बाबूजी का नहीं है, ये काम भगवान का है, ये काम कन्हैया का है, ये काम भक्त वत्सल का है। और उत्तरा के अंदर ये संस्कार कहां से आया? उत्तरा तो दुल्हन है, नई नवेली है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, उत्तरा में ये संस्कार कहां से आया कि अपने परिवार को छोड़कर भगवान के पीछे पड़ गई? तो सूत जी कहते हैं, उत्तरा अपनी सास के साथ सत्संग करती थी, द्रौपदी के साथ। द्रौपदी ने सत्संग में उत्तरा को बताया कि बेटी, जब जीवन में मुसीबत आए तो दुनिया का आश्रय कभी मत लेना। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती दुनिया। क्या दुनिया वाले तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी? द्रौपदी ने बताया कि जब सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य। जब उस सभा में दानवीर कर्ण ने कहा, इस वेश्या की इज्जत क्या होगी द्रौपदी के विषय में, तो मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे 5 पति भी सर झुका के वही धर्म का बंधन है, धर्म का बंधन है।
तो मैंने परमात्मा को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी तातव नंदन कौरवई परिभूता माम किम न जानाति केशव है। हे द्वारिकाधीश, क्या तुम नहीं जानते तेरी बहन कृष्णा की साड़ी खींच रहा है दुशासन? क्या सभा में मेरी लज्जा लुट जाएगी, मेरी इज्जत लुटेगी? तो भगवान ने वस्त्र का रूप धारण कर मेरी लज्जा बचाई। पुत्रा को ये संस्कार द्रौपदी ने सास ने दिया, सत्संग में दिया। आज हम लोग के समाज में जब लड़के का विवाह होता है तो माता पिता कहते हैं कि पढ़ी लिखी बहू चाहिए हमको, ग्रेजुएट से कम नहीं चाहिए। कन्या कहें चाहिए तो ग्रेजुएट कन्या चाहिए। अब पढ़ा लिखल कन्या के लिए चाहिए कि बगल में ढोलकी लटका कर पोलियो के सुइया टोले टोले घूम घूम के देने घुराना। आंगनबाड़ी वाली सबके हुई छे ना, चाहे नौकरी करने वाली सब, तो पढ़ल कन्या चाहिए, नौकरी ले पाई कमा के दी है न। बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया सबसे बड़ा। पढ़ा लिखल कन्या ले चाहिए कि दोपहर में बैस कर और सास के कहती, सासू माँ बैसू हम कनी भागवत सुनावे छी, हम कनी रामायण सुनावे छी। सासू माँ के तो जहर लगे छे भागवत गीता। तो जब राज के मुगरा जे खा के लिखल छे से के मिट लेती छी कहो? मेरा ये पूरा विश्वास है कि जिस परिवार में दैनिक सत्संग होता है, जितने परिवार के सदस्य हैं 2, 4, 5, 7, कम से कम 24 घंटे में एक बार बैठिए साथ में, 5-10 मिनट ही सही अच्छी चर्चा कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कोई प्रसंग उठा लीजिए। और जिस परिवार में दैनिक सत्संग होगा उस परिवार का पतन नहीं हो सकता, उस परिवार में कलह नहीं हो सकती, उस परिवार में फूट भी नहीं हो सकती। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग के बिना मानव के जीवन का विकास संभव नहीं है। सत्संग से ही जीवन में दिव्यता आती है। कि सत सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस सुभाष सत्संग का जीवन में आदर कीजिए, छोटा हो या बड़ा हो। आजकल लोगों में बीमारी आ गई है सत्संग में। हमारे जीवन में तो बड़ा कटु अनुभव है कि ऐसी ऐसी ऊसर जगह पर कथा किया हूं जहां लोग जानते नहीं कि कथा क्या होती है, भागवत क्या होता है। आज 2-7 दिन साल जब किया, जब अच्छा जम गया फिर तो 2-4 तारी दारू पीने वाला कहेगा लड़की व्यास को लाओ, लड़की व्यास खूब नाचती है गाती है। मतलब कथा नहीं सुनना है। लड़की जो लिपस्टिक लगा के मंच पर बैठेगी, बाल खोल के बैठेगी, श्रृंगार करके बैठेगी, उसे देखना है। मतलब भागवत कथा मनोरंजन का विषय हो गया। ये सुखदेव की वाणी है, ये परमहंस की वाणी है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये ज्ञान रंजन का विषय है, ये आत्मरंजन का विषय है। इसे मनोरंजन का विषय बनाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, समाज कहां चला जाएगा कोई कह नहीं सकता। नजर को ठीक करो, विचार को ठीक करो, सत्संग करो। भागवत कथा भजन तो 4 इसीलिए दिए जाते हैं उनसे प्रसंग के अनुसार, जो भजन से भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न होता है। उसे स्टाइल मत बनाओ, उसे आधुनिकता के रंग में मत बोलो। भागवत कथा ज्ञान रंजन का विषय। तो
भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक को बचाया। उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित महाराज। परीक्षित मतलब पहले बताया था कि आत्मदेव मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा में लिंग का भेद नहीं होता है, स्त्री पुरुष सबकी आत्मा एक होती है। जीवात्मा मतलब जीव मात्र, परीक्षित मतलब जीव मात्र। माँ के गर्भ में जिनकी परीक्षा ली गई हो उन्हें परीक्षित कहते हैं। तो प्रत्येक बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं, मस्तक नीचे पांव ऊपर 10 महीना, माँ का गर्भ जो नरक का पिंड है, अच्युतम केशवम राम नारायणम, वो प्रार्थना करता है जी। और भगवान उसे उपदेश देते हैं गर्भ में। वो कहता है भगवान से, हमें जल्दी निकालो नरक से बाहर, मैं भजन करूंगा। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो कहता है कहाँ कहाँ, भगवान से झूठ बोलने लगता है। मैंने कोई वादा नहीं किया, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। गर्भ में करार के लहीन करबई भजनिया रे जान, रे जान करबई भजनिया रे जान, रे जान माया ठगनिया सारी दुनिया रे जान, माया ठगनिया सारी दुनिया रे। भजन हम सब बीच में रोक दी छी, बात अहाँ सब नहीं बुझबे, हम ही सब बुझे छी। जब सब बाजा लगे छे तो पते नहीं लगे नाल बजी छे कि पेट बजी छे कि डुगडुगी बजी छे, गुम 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 गुम, तो पीछे में गीत लटका दी छे। तो गर्भ में करार करके सब आए हैं, उसी का नाम परीक्षित है। तो भगवान कृष्ण महाभारत के बाद बहुत दिन रह गए हस्तिनापुर। अब जाने लगे तो सब पांडव आया, परिवार पर प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिए। और भगवान को पहुंचाने अर्जुन और सात्विकी जा रहे हैं द्वारी। तो जैसे गांव से बाहर निकले, एक चौराहे पर सड़क के किनारे माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी है, भगवान की प्रार्थना कर रही कि नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है कि जय हो कमल नयन भक्त वत्सल परमपिता परमेश्वर। भगवान कहते हैं बुआ कुंती, ये आज उल्टी नदी कैसे बह गई? कृष्ण और कुंती के बीच कैसा संबंध है? कृष्ण भतीजा है और कुंती उनकी बुआ लगती है। तो सब दिन तो भगवान प्रणाम करते थे कि कृष्ण प्रणाम करते थे अपनी दीदी को, बुआ को, और आशीर्वाद देती थी। आज कुंती प्रणाम कर रही है। तो कन्हैया ने पूछा बुआ आज आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती कहती है कन्हैया अब तक तो तुम्हारे साथ शरीर का संबंध था और शरीर के नाते तो मेरा भतीजा लगता है,
मैं तेरी बुआ लगती हूँ, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम साक्षात नारायण हो, तुम पृथ्वी का भार धारण करने आए हो। और तेरी लीला संपन्न हो गई। अब तुम वैकुंठ जाने वाले हो, अब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। तो तुमने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को वरदान दिया है, क्या हमें नहीं कुछ दोगे? कन्हैया कहते हैं बुआ मांगिए, क्या वरदान मांगना है। कुंती ने जैसा वरदान मांगा, धरती पर आज तक कोई नारी भगवान से ऐसा वरदान नहीं मांगा कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कमले परमात्मा, मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहे, बस यही वरदान। बताइए जरा, हम लोग तो भगवान यदि कहते मांगने के लिए तो कहते हो सकता है ऐसा कर सकते कि हम आई नहीं मांगो, आई हम मीनू बना कर नहीं लाल से लिस्ट बना कर नहीं लाल की मांगो की है। तो लिस्ट बना वाला अब भगवान से बेटा मांगो, बेटी मांगो, धन मांगो, विद्या मांगो, अमेरिका बंबई में फ्लैट मांगो, की मांगो। तो लिस्ट बनाए नहीं रहो तो ठीक है, मांग काल में भूल नहीं है। इन्हीं क्यों कहते कि कन्हैया हाँ हमर भ जाओ, अपना चरण में हमरा भक्ति दो दियो, से क्यों नहीं कहते। मंदिर में भगवान टुकुर टुकुर तकैत रही छथिन मूर्ति में, आ जते प्रणाम कर जाय छे तो कोढ़िया के काया दियो, आ बाझिन के पुत्र दियो, निर्धन के करियो, नेहाल बाबा बासुकी। तखना तो ई मांगा रखबे, केकरो काया दियो, केकरो पुत्र दियो, केकरो धन दियो। तो भगवान कहते हैं ये देखो ना, ये धूत सब आता है दर्शन करने, हमें कोई नहीं मांगता है, हमसे सब मांगता है। लेकिन वृंदावन की गोपियां उपासना करती है कात्यायनी भगवती की, और वरदान में मांगती है कि कन्हैया हमारे पति हो जाएं। कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। कुंती क्या मांग रही है? विपत्ति दे दो। क्यों? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी सीता का संदेश लेकर आए राम जी को सुनाने के लिए। तो राम जी कहते हैं कि सीता लंका में बहुत दुखी है। हनुमान जी कहते हैं नहीं सरकार, नहीं दुखी है, नहीं। क्यों? तो मानव के जीवन में दुख तब होता है जब आपको कोई भूल जाता है, और सीता माता तो आपको कभी भूलती ही नहीं है। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्र। तो माँ जानकी तो हमेशा आपका नाम जपती है, तो उनको दुख क्यों होगा? विपदो नहीं वे विपदा, संपदो नहीं वे संपदा। वो जीवन में उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कही जा सकती जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं। उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कही जा सकती जब हम भगवान से विमुख हो। भगवान से अलग होना ही दुख है, भगवान से जुड़ जाना ही तेरे बिनु मान, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई, तेरे जैसा यार हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा मीत हमारा नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। कुंती कहती है कन्हैया अरे 10,000 चेला लेकर दुर्वासा जी आ गए जब हम भिखारी थे जंगल में, और तुमने एक साग की पत्ती खाकर मेरी लज्जा बचाई। दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा हमें शाप देने के लिए। ये भिखारी पांडव दुर्वासा का स्वागत नहीं कर पाएगा, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, शाप दे देंगे। और तूने अपने भक्त की लज्जा बचाने के लिए एक साग की पत्ती खाकर अपनी माया से दुर्वासा के पेट में वायु विकार पैदा कर दिया। जो दुर्वासा को शाप देने के लिए भेजा गया पांडवों को, वो दुर्वासा वरदान दे के चले गए, तुम्हारी माया है कन्हैया। तो तुम
जब याद रहोगे, इसीलिए हम विपत्ति मांगते हैं, क्योंकि जब मनुष्य को धन हो जाता है, वो धनवान हो जाता है, तो भगवान को भूल जाता है। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न। कुंती को वरदान देकर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में गए। भीष्म पितामह बाण पर सो रहे हैं। ऐसा भी पुरुष, ऐसा भी योद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब वो बाण की शैया पर, बाण की तकिया पर, बाण की सेज पर सो रहे हैं। शरीर से बूंद बूंद रक्त टपक रहा है, दर्द से कराह रहे हैं, और भगवान की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान से वचन दिए हैं भीष्म पितामह है कि जब मैं शरीर त्यागने लगूं तो आप मेरे सामने हाजिर रहना प्रभु। भगवान कभी भूलते नहीं अपने भक्त। छठे दिन महाभारत की लड़ाई में भीष्म ने दुर्योधन की उल्टी सीधी बात सुनकर प्रतिज्ञा कर ली। शकुनी के कहने पर मूर्ख दुर्योधन भीष्म पितामह की चरित्र पर अंगुली उठाया कि आप लड़ते हैं कौरव की ओर से और सहायता पांडवों की कर रहे हैं। भीष्म आवेश में आ गए, कहते हैं मूर्ख दुर्योधन, पापी दुर्योधन, तुम्हें शंका है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल पांडव को मारूंगा, एक पांडव को मारूंगा। भगवान ने सोचा इस बुढ़ा की प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, ये तो बड़ा बलवान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसे कोई हरा भी नहीं सकता। तो हमें तो कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा अपने भक्त को बचाने के लिए। और भगवान अपना भक्त के बचावले उत्तरायित में द्रौपदी के लौका गिरखिर भीष्म के शिविर, द्रौपदी के नूपुर, द्रौपदी की जुत्ती सबका पीताम्बरी में बहनी को कंधा पर लटका भीष्म के शिविर में। अपने तो बैस गिरखिन गाछक जड़ी में, अब भीष्म पितामह आंख हमनी का ध्यान करते रहते, तो द्रौपदी जाकर पैर छान रखे। आंख बंदे अवस्था में भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी कह रही है दादा दिन में प्रतिज्ञा किए हैं विधवा बनाने की, अभी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं, क्या होगा? प्रतिज्ञा सही होगी कि वरदान सही होगा? प्रतिज्ञा सही होगी तो मैं विधवा बन जाऊंगी, अब वरदान सही होगा तो आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भीष्म कहते हैं तुम हो कौन? अरे मैं द्रौपदी हूं, तुम इतने रात में मेरे पास कैसे आ गई? अपने ग्वालिया के साथ आई। ग्वालिया? इतनी रात में ग्वालिया तेरे घर दूध देने आया क्या? अच्छा, कौन ग्वालिया है मैं समझ गया। भीष्म दौड़ के शिविर से बाहर निकले, देखते हैं चोर की तरह भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए चुपचाप। भीष्म हाथ जोड़कर रोने लगे, प्रभु आपने तो मुझे दलदल में फंसा दिया, मैं प्रतिज्ञा भी कर लिया, वरदान भी दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान पूछते हैं कि आप चाहते क्या हैं? सच्चा प्रेम के बाद पूछे, भले ही भीष्म लड़ई छथिन कौरव के तरफ से, लेकिन प्यार करी छथिन पांडव से। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि पांडव धर्मात्मा है, ये कौरव दुराचारी है। मजबूरी में भीष्म कौरव की ओर से लड़ रहे हैं। तो भीष्म कहते हैं प्रभु मैं तो चाहता हूं कि पांडव का बाल बाका न हो, ये धर्मात्मा है बेचारा, ये लोग बचपन से अभी तक धर्म का त्याग नहीं किया। तो कृष्ण पूछते हैं कि तो आप प्रतिज्ञा क्यों किया मारने के लिए? अरे यही तो समस्या है, मैं अब तो यही कह रहा हूं ना, हम तो मनुष्य हैं, हमसे गलती हो गई, आवेश में आकर प्रतिज्ञा कर लिया। अरे आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए, आवेश में लिए हुए निर्णय से अनर्थ होता है हमेशा। क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लीजिए, यदि क्रोध में निर्णय लीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो भीष्म कहते हैं प्रभु चलिए दोनों आदमी प्रतिज्ञा कल तोड़ लेंगे, लेकिन हमें एक वरदान दे दीजिए कि मरते समय
आप हमें दर्शन दीजिएगा। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मरते समय प्रत्येक मनुष्य को सन्नपात की बीमारी होती है। सन्नपात कखन बुझबे जखन गला अवरुद्ध हो जाए। कफ पित्त वायु ये तीनों मिलकर सन्नपात के रूप होले। और जेकरा सन्नपात भ गेल वो जिंदा नहीं रही चाहिए 24 घंटा 48 घंटा 20 से 20 और चाहियो को बाज नहीं सके छी, गला घर घड़िया लगे। तो आपका नाम कैसे लूंगा मरते समय? यदि आपका नाम नहीं लूंगा तो हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए आप स्वयं मेरे पास आ जाओ, मुझे दर्शन दे देना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जाए गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से जाए। विष्णु भगवान से वचन मांगे थे। चलिए भजन के माध्यम से हम श्रवण करें, फिर आगे कथा को पढ़ें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जय हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावेरा निकट हो, मेरा सावेरा निकट हो। जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
मन ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन ये बसी हो पीतांबरी कसी हो छवि मन ये बसे हो होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन निकले होवे नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोवी नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जय हो हरि बोल जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए जब प्राण आए कोई रोग न सताए अब दर्शन दिखाए अब दर्शन दिखाए जब प्राण तन निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह 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 प्राण तन से निकले जय जय श्री राधे कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजघंसक प्राण प्रयाण समये भवात वित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जब हम लोग रात्र में विश्राम में जाए बिस्तर पर तो 10 मिनट बैठकर नींद आने से पहले भगवान का ध्यान करें और नित्य भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अंत में आपका नाम उच्चारण हो जाए,
अंत में आपका दर्शन हो जाए, बस यही प्रार्थना करता हूं। जब कंठ प्राण आए तो कोई रोग न सताए। रोग हो जाएगा तो हम नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो जमदूत आ जाएगा। ये तभी संभव है जब आप कृपा कर दोगे। 108 बार कम से कम भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये महामंत्र है गोपियों का सिद्ध मंत्र। तो आप यदि सोते समय 108 बार भगवान का नाम लेकर सोते हैं तो पूरी रात आपका भजन हो गया, वो निद्रा समाधि हो गई और आपके पास जमदूत नहीं आ सकता। जीवन में ऐसा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु अवश्यंभावी है। कल हम चर्चा करेंगे, राजा परीक्षित मुख्य यजमान मुख्य श्रोता बने। तो मृत्यु से डरना नहीं है, और डर के भी मृत्यु से बच नहीं सकते हो। जहां जाओगे मृत्यु वहीं पहुंच जाएगी। मृत्यु हमारी अच्छी कैसी हो, मृत्यु हमारी मंगलमय कैसी हो, ये सोचना है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर है। भीष्म को भगवान ने दर्शन दिया। भीष्म भगवान चले आए द्वारिका। भगवान की लीला अपने निर्धारित समय से ही संपन्न होती है। द्वारिका में भगवान के एक मित्र और मंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव जी। तो अपने अंदर की बात उद्धव जी को बताए कि उद्धव, जो मैं करने वाला हूं वो तुम्हें बता देता हूं पहले, कि 7 दिन के अंदर में यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। यहां कोई नहीं बचेगा। द्वारिका नगर भी समुद्र में विलीन हो जाएगा। 16,108 रानियां हैं भगवान की। भगवान बोले कि इसमें मात्र 8 पटरानियां बचेगी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, अमृतवृंदा इत्यादि। बाकी 16,100 इसी समुद्र में विलीन हो। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे प्रभु, इतना सुंदर आपका ये परिवार है यदुवंशियों का, आप इसका विनाश करेंगे? क्या आपके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं है? भगवान कहते हैं दया तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं अपना संविधान कभी नहीं तोड़ता। मेरा अपना परिवार कोई नहीं है, सारा संसार अपना ही है। ये तो मेरे लिए खेल है। जितना हमें दुनिया को बनाने में आनंद आता है, दुनिया को मिटाने में भी उतना ही आनंद आता है। इसीलिए तो मैं परमेश्वर हूं। मनुष्य को अपनी क्रिया के साथ आसक्ति होती है। यदि मैंने नौकरी की तो दरमाहा चाहिए, यदि मैंने खेती की तो फसल चाहिए, बाल बच्चे का लालन पालन किया तो उससे उम्मीद रखते हैं। ये क्रिया है, ये जीवात्मा की आसक्ति है। लेकिन परमात्मा तो जैसे मृत्यु वैसे जन्म, जैसे रचना वैसे संहार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। उद्धव जी कहते हैं तो एक काम कीजिए, हमें साथ में ले लीजिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। भगवान ने कहा कि 7वें दिन मैं भी चला जाऊंगा वैकुंठ। सारे कर्मचारी हमें बार बार वहां से बुला रहे हैं। उद्धव जी कहते तो हमें साथ ले लीजिए, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति का नियम मैं नहीं तोड़ूंगा। न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। जुड़वा बालक भी, जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है तो 10-5 मिनट का अंतराल आगे पीछे जन्म। संसार में साथ आना जाना ये सा नियम है नहीं, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? उद्धव जी कहते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, तुम्हें मैं भागवत
धर्म का उपदेश दे रहा हूं और मैं अपना स्वरूप भागवत में प्रवेश करा रहा हूं। यदि तुम भागवत से जुड़ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण का वियोग ही तुम्हें नहीं। जदवंशियों के ऊपर 3 शाप, दुर्वासा जी का शाप, गांधारी का शाप, अष्टावक्र का शाप। एक बार दुर्वासा जी विप्र मंडलियों के साथ द्वारिका आए थे। कुछ उदंड नौजवान जदवंशी उनकी परीक्षा लेने चले गए। एक लड़का को लड़की बना दिया, साड़ी पहना और कपड़े लपेटकर उसे गर्भवती का आकार दे दिया। दुर्वासा जी से पूछ दिया कि बाबा, इस कन्या के गर्भ से लड़का जन्म लेगा कि लड़की? दुर्वासा जी तो अंतर्जामी हैं, वो समझ गए। कहे, उदंड जदवंशियों, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा। वो कपड़े का गोला लोहे का गोला बन गया। डरकर जदवंशी उसे समुद्र में चूर्ण बनाकर फेंक दिया। वृथा न हो ही देव ऋषिवाणी। वो लोहे का चूर्ण समुद्र की लहर से तैरकर समुद्र के किनारे किनारे तरवड़िया का पेड़ हो गया, उसे एरक का पेड़ कहते। सारे जदवंशी प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए। ग्रहण का समय था। मदिरा पीकर बुद्ध। ये मदिरा बहुत खराब पड़ी। मदिरा की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, लक्ष्मी का भाई है, लेकिन मदिरा बहुत खराब चीज। इतिहास में प्रमाण नहीं मिलेगा कि जितने परिवार को बर्बाद मदिरा ने किया है, महाभारत की लड़ाई भी नहीं की होगी, विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ होगा, पानीपत की लड़ाई में भी नहीं हुआ। आज तो समाज के अंदर ये मदिरा और गलत गलत चीज ऐसी आ गई है, बड़ा चिंताजनक विषय है। कुछ ऐसे क्रिमिनल ब्रेन के लोग हैं जो अपना पैसा खर्चा करके समाज के बच्चे को ड्रग्स खिलाते हैं, पिलाते हैं। एक दारू चला है, मुथुरवा नाम है हमारे इधर क्या नाम है पता नहीं, ऊपर नहीं बना होता, देसी दारू। सारी की सारी युवा पीढ़ी पता नहीं किधर जा रही है। माँ बाप को पता नहीं है। माँ बाप के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। ऐसी औलाद, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप खुशी से नाचते हैं कि तुझे सूरज कहो या चंदा, दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जब बच्चे जन्म लेता है तो मेरा नाम रोशन करेगा। अब आज ये पता होता माँ बाप को, ये मुथरबा पी के नाम रोशन करेगा, ड्रग्स लेके जो रोशन करेगा, ऐसे बच्चे को प्रसव घर में ही मार देते। इसमें माँ बाप भी दोषी हैं। हम अपने बच्चों के प्रति बचपन से ही, शिशु अवस्था से सावधान नहीं है। माँ बाप रुपये कमाने के पीछे इतना परेशान, इतना अपने आप को व्यस्त कर लिया है कि बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। कॉलेज जाता है कि कॉलेज के नाम पर सिनेमा जाता है कि कहीं और जाता है कि डकैती करने जाता है, किसी को मालूम। अरे दौलत कमा कर दे दोगे, उससे बच्चा नहीं सुधरेगा। संस्कार दे दोगे तो बच्चा दौलत कमा लेगा। संस्कार नहीं दोगे तो कितना भी दौलत दे दोगे, दरभंगा महाराज का भी ईट ईट बिक गया। संस्कार नहीं दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो भागवत कथा में भगवान का प्रवेश है। उद्धव जी को भगवान ने अंतिम काल में भागवत का उपदेश किया। वही जदवंशी दारू पीकर आपस में लड़ गए। भगवान जैसे नेता के रहते हुए एक भी नहीं बचे। दुर्वासा का शाप, वो तरवड़िया का पेड़ तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर मारा, वो वज्र बन गया। जिसको मारे उसका धड़ और सर अलग हो जाए।
ऐसा तूफान आया समुद्र में कि द्वारिका नगर डूब गया। 16,100 महारानी भी, भगवान कृष्ण भी व्याधा का बाण सहारा लिया, वो भी वैकुंठ चले गए। अब अर्जुन महाराज भगवान के वियोग में कमजोर आंसू बहाते और उद्धव जी को संदेश दिया था कि 8 पटरानी को अर्जुन हस्तिनापुर ले जाए सुरक्षित जगह पर। उन 8 पटरानियों को लेकर अर्जुन आ रहे हैं हस्तिनापुर द्वारिका से। रास्ते में आदिवासी कोल भीलों ने रास्ता रोक लिया लाठी सोटाने का, और इन महारानियों की जितने भी कीमती वस्त्र आभूषण थे सब छीन लिया। अर्जुन बचा नहीं पाए। जरा सोचिए, सभी आदमी पढ़े लिखे बुद्धिमान सब हैं। अर्जुन कितना बड़ा बलवान है मालूम है कि विराट नगर में अकेले 7 महारथी को बांध दिया था गौ की रक्षा में। बृहन्लानु अर्जुन से देवता भी थर्राते थे उनकी गांडीव से, लेकिन आज वो गांडीव भी कंधे पर है। अर्जुन भी वही है, लेकिन आदिवासी कोल भीलों से नहीं लड़ पाए। भगवान के बिना जीवन अधूरा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अर्जुन दुर्बल पड़ता है। हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का स्वरूप, युधिष्ठिर को चिंता लग गई। अर्जुन का तेज, अर्जुन का संस्कार कितना अच्छा था। कैसा फीका पड़ गया अर्जुन, तुमने कोई बुरा काम तो नहीं किया, कोई बुरा आचरण तो नहीं कर लिया। लेकिन हमें विश्वास है कि जब इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा ली तो उर्वशी को भेजा था अर्जुन के कक्ष में अर्जुन के चरित्र को डिगाने के लिए, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को माता कह के प्रणाम किया। वही उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया कि तू नपुंसक है, नपुंसक हो जा। अर्जुन चिंतित हुए थे। इंद्रदेव ने कहा ये नपुंसकता तुम्हें अज्ञातवास में काम आएगी, चिंता मत करो। आज अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर चिंतित हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के पांव पकड़ के रोने लगे, भगवान कृष्ण को याद करके कहने लगे, भैया जिन वासुदेव की सहायता से हम लोग महाभारत की लड़ाई जीते, लक्षागृह से हमें रक्षा किया, दुर्वासा के शाप से हमें बचाया, द्रौपदी के चीरहरण के समय जिन्होंने लज्जा बचाई, आज वासुदेव कृष्ण वैकुंठ चले गए हमें छोड़कर, हमें अनाथ कर गए। भैया जीवन में एक जैसा शब्द नहीं रहता है। संसार और जीवन दोनों परिवर्तनशील है। ईशा झुसा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रु में आनंद है इस मानव जीवन। सुबह से शाम, शाम से सुबह, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी स्वस्थ कभी बीमार, कभी हंसना है तो कभी रोना है। इस जीवन में सब कुछ सहना पड़ेगा। जो इंसान परिस्थिति से कंप्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता, वो टूट जाता है। और जो परिस्थिति से समझौता करके जीना सीख लेता, इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। जीवन जीना एक कला है। हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। कभी दुख आएगा वो भी सहने के लिए तैयार हो, कभी सुख आएगा उसमें भी मस्ती मत करो। कभी नमक रोटी मिलेगी वो भी खा लो, कभी हो सकता है 56 व्यंजन मिले वो भी स्वीकार कर लो, तो टूटोगे नहीं। सब दिन होत न एक समय, कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब
दिन दुल्हावन राम जी उस पग चढ़े विमाना एक दिन सीता हरण भयो है एक दिन सीता हरण भयो दशरथ जागल खाना सब दिन होत नहीं समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना एक दिन भीलन लूट लियो है एक दिन भीलन लूट लियो है वही धनुषा वही माला बहुत नए जय जय श्री राम।